इतना जल्दी तो सूरज की रोशनी नहीं फैलती पूरी दुनिया में जितनी जल्दी खबर फैल जाती है। आलिया, तुम्हें कुछ कहो बेटा। अनीता को कैसे समझाया जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आलिया, तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता तुम क्या करती? अगर तुम्हारे भाई या बेटे के साथ ये हुआ होता तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? आंटी, मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है, और सिर्फ ये कह देना कि हमसे गलती हो गई है, माफ़ कर दें, ये ना काफ़ी होगा। जितना आप अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, उससे कई ज़्यादा नौशीन आंटी अपनी बेटी के लिए परेशान है। लड़के की गलती तो सोसाइटी माफ़ कर देती है, लेकिन क्या लड़की से गलती नहीं हो सकती? हमारी जुनैरा से भी गलती हुई है, और उसे उसकी सज़ा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ऑनलाइन निकाह हुआ, उसके बाद उमैर एक्सीडेंट में मारा गया। वो दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो गई। नौशीन आंटी को लगा कि ये किस्मत का इशारा है, इसलिए उन्होंने निकाह के लिए हामी भर ली। शान, तुम्हें याद होगा निकाह से 2 दिन पहले जुनैरा की तुम्हारे पास कॉल आई थी और बिना कुछ कहे उसने कॉल कट कर दी थी। जी, मुझे याद है। वो उस दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पे ही नौशीन आंटी आ गई और उन्होंने उसका फ़ोन छीन लिया। उसके मरहूम बाप के नाम पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। कसूर तो नौशीन आंटी का है, गलती उनकी है। मैंने भी बहुत बार चाहा कि आपको हकीकत मालूम हो जाए, लेकिन नौशीन आंटी ने मेरी एक नहीं सुनी। गलती किसी की भी थी, सजा तो हमें मिली है ना। बदनामी तो हमारे खानदान की हुई, मेरे बेटे की हुई। मैंने आज तक मम्मी और डैड को इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। वो लिटरली 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में चले गए थे, फ़ोन तक ऑफ कर दिए थे। आप लोगों ने फिजा असलम के किडनैपिंग के केस के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक है? आंटी, वो मेरी छोटी बहन है। उसका कसूर सिर्फ यही था कि सुल्तान की बदतमीजी करने पर उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। सुल्तान ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। जमाने ने बहुत तरह की बातें बनाई, उल्टा सीधा कहा। मेरे अम्मा बाबा बहुत परेशान रहे, लेकिन एक वक्त पे उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने जिंदगी दुनिया के साथ नहीं गुजारनी बल्कि अपनी बेटी के साथ गुजारनी है। इसलिए उन्होंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दी। आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ। जुनैरा मेरी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है, और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो। और उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे माफ़ी ना मिल सके। अनीता, जुनैरा बहुत अच्छी बच्ची है, बस उससे गलती हो गई। जिस घर में भी जाएगी उस घर में उजाला कर देगी। तुम एक मौका तो देकर देखो। आंटी, शान, हमने अपनी सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता कायम रहे। आप लोग हमें बहुत पसंद हैं। हम नहीं चाहते कि ये किसी भी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो। बाकी आगे आप लोगों की जो मर्जी। शान, जाओ समीना से को चाय सर्व करें। आलिया, मुझे तुम अपने ससुराल में सबसे बेहतर लगी हो। मेरा दिल कहता है मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन
लेकिन क्या आंटी? बेटा इतना मैस फैला है, इतना सब कुछ हो गया, थोड़ा टाइम तो लगेगा सब समेटने में। मैं खुद जुनेरा से मिलूंगी, देखूंगी, परखूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। अभी मेरी तरफ से हाँ या ना नहीं है। तुम्हारी बीवी ने सही से बात ही नहीं की होगी, वरना ये मामला सुलझ जाता। दादी वहाँ मौजूद थी और साथ थी, और दादी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ आलिया की वजह से इतनी भी बात की है, वरना वो शायद ये भी ना करते। मेरी इद्दत खत्म हो जाए तो मैं सबसे पहले वहां जाऊंगी और खुद जाके बात करूंगी। मैं हाथ जोड़ के अनीता से माफी मांगूंगी। प्लीज मम्मी, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो लोग आपका नाम तक नहीं सुनना चाहते। कर दी ना अपनी बीवी वाली बात। मुझे ये बताओ, क्या खोल कर पिला दिया उसने तुम्हें कि तुम्हें हर मामले में अपनी माँ ही गलत दिखाई देती है? मम्मी, वहाँ जो भी बात हुई है ना, आलिया ने साफ साफ लफ्जों में बता दी है। दादी गवाह है इस बात की। जाओ जाओ, बेटी की माँ हूं इसलिए इतना गिड़गिड़ा भी रही हूं, वरना मैं तो पलट के देखती भी नहीं अनीता की तरफ। खैर, मैं आलिया से कहूंगा कि अगले हफ्ते दोबारा चक्कर लगाए वहाँ पे। जितना आना जाना लगा रहेगा, मिलना जुलना लगा रहेगा, काफी फर्क पड़ेगा उससे। ठीक हो जाएंगे वो लोग। काश काश तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। बाबा अगर जिंदा होते ना, तो आज झूठ बोलकर आपको ये निकाह करने भी ना देते। मार दिया ना ताना अपनी दादी की तरह। मम्मी, बात ताने की नहीं है, बात सही और गलत की है। और हम गलत हैं, ये आपको पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी थी उस वक्त। कहना क्या चाह रहे हो कि मैं फैसले कर नहीं सकती? मुझे कभी कोई ठीक फैसला करना ही नहीं आता। ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में किया है। अगर मैं मर गई ना, तो मुझे पता है तुम्हारी बीवी उसे सर से उतार फेंकेगी। क्या हो गया मम्मी आप? मैंने कौन सा आज तक अपना हक अदा नहीं किया? कौन से फर्ज से कोताही की है मैंने, बताएं? और जिस आलिया को आप ताने दे रही हैं ना, वही आपकी बेटी की वकालत कर रही है वहां जाके। देखो वासे, अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हें कुछ दिखाई ना दे।